last class we discussed about the measurement of properties. That is, उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मास एंड वेट. क्या है डिफरेंस मास एंड वेट में? जो मास है दैट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ वेट. और उसका जो रीजन बताया था, मास इट इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट बॉडी कंटेन, यानी कोई भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट होता है, कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस, एक्चुअल अमाउंट कितना होता है, तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. इवन बाय चेंजिंग द पोजीशन वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम. बट इन केस ऑफ वेट, और वेट जो है इज अ रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर जगह पे सेम नहीं होता है. तो अगर पोजीशन चेंज करोगे ऑब्जेक्ट की तो वेट भी चेंज हो सकता है. इसलिए जो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है कौन से कोई भी सब्सटेंस की, दैट इज मास इज मोर फंडामेंटल देन दैट ऑफ वेट. देन सेकंड प्रॉपर्टीज है लेंथ. तो स्पेशली इन केमिस्ट्री ये जो लेंथ है वर्ड कहां पे होता है? जनरली द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ. जैसे कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये दो एटम का डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, ये Cl एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. सेकंड एटॉमिक रेडियस. ये जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है एटम का, सेंटर में न्यूक्लियस होती है, तो एटॉमिक रेडियस मतलब ये सेंटर से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है. स्पेशली जो लेंथ जो यूनिट है मतलब प्रॉपर्टी है, उसका केमिस्ट्री में कहां पे यूज होता है? तो उसका मतलब बॉन्ड लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ, मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आल्सो द वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये सब जो मेजर करने के स्पेशली केमिस्ट्री में ये जो प्रॉपर्टी का यूज करना है लेंथ का, तो या डेफिनेशन भी अगर शॉर्ट में डेफिनेशन दें, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ. एंड लेंथ इज जनरली मेजर्ड. तो लेंथ मेजर करने के जो SI यूनिट है कौन सा आएगा? मीटर. बट दिस क्वांटिटी आर वेरी वेरी स्मॉल. जो एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ और वेवलेंथ, ये तीनों जो क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर फॉर देयर मेजरमेंट अ फ्रैक्शनल यूनिट, बहुत ही छोटे होते हैं. जनरली मीटर तो ठीक है ऐसा यूनिट में, लेकिन जो आपको इसके लिए स्पेशल एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेवलेंथ, उसके लिए जो यूज करना है और उसमें जो आप यूनिट यूज करोगे कौन सा? दैट इज नैनोमीटर, और पिकोमीटर. नैनोमीटर और पिकोमीटर. So this type of micrometer, very small fractional units are used for the measurement of bond length or atomic radius or wavelength. तो ये सब मेजर करने के लिए और जो वैल्यू थे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर या 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तो क्या है? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. कोई भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है उसको आप लेंथ बोल सकते हैं. जनरली जो स्पेशली केमिस्ट्री में ये जो यूनिट है प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ पे होता है? द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस और वेवलेंथ. और उसके लिए जो आपको यूनिट यूज होता है वेरी फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा यूनिट या फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज नैनोमीटर और पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम यूनिट या माइक्रोमीटर. मीटर वगैरह बहुत ही बड़ी क्वांटिटी जो डायरेक्ट हो उसका जो रिलेशन है. बट इन SI यूनिट जो लेंथ का जो यूनिट होता है कौन सा? दैट इज मीटर. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी लेंथ. देन थर्ड है मास एंड वेट. सेकंड लेंथ. थर्ड वॉल्यूम. क्या है वॉल्यूम? कोई भी अगर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो भी अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम. तो जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है
उसने कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है, इसको बोलना है आपको वॉल्यूम। और वॉल्यूम फॉर जनरली गैसेस और लिक्विड्स के लिए जनरली जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम फॉर गैसेस और लिक्विड जो कॉमन यूनिट यूज होता है कौन सा, लीटर। बट एक्चुअली ऐसा यूनिट में उसका यूनिट कौन सा है, मीटर क्यूब। बट इट ऑल्सो मेजर्ड जनरली वॉल्यूम गैस का हो या वॉल्यूम लिक्विड का हो, अगर वो मेजर करना है तो आपको जो यूनिट यूज करना है तो कौन सा रहेगा, लीटर। बट ऐसा यूनिट कौन सा है, और उसका जो रिलेशन 1 लीटर इज इक्वल टू, या आप बोल सकते हो 1 dm क्यूब, उसी को आप 1 dm क्यूब भी बोल सकते हैं। दैट आल्सो इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर मतलब 1000 ml और आल्सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक 1 लीटर बोलो, 1 dm क्यूब बोलो, या 1000 ml बोलो, या 1000 cm क्यूब। तो ये जनरली यूनिट जो वॉल्यूम के लिए, बट एसआई सिस्टम में उसका जो यूनिट है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज अ space occupied by 3-dimensional object is called as the volume. Then next, third, fourth quantity property है, that is density. Density is a characteristic property of substance. कोई भी मेटल की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड की डेंसिटी जो वाटर की, स्पेशली द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। वाटर की डेंसिटी है, दूसरा लिक्विड नहीं है जिसकी डेंसिटी 1 है, बट वाटर की स्पेशलिटी है, उसकी डेंसिटी 1 होती है। अब डेंसिटी 1 का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, जो भी मास रहेगा। और अब मतलब बोल सकते डायरेक्टली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। जो भी सब्सटेंस का मास रहेगा उसको उसी के वॉल्यूम से डिवाइड करो, डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे ये जो बताया मैंने, वाटर के लिए स्पेशली डेंसिटी कितनी आ रही, 1। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही, 1। अब ये रेशियो की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये दोनों की वैल्यू सेम है। रेशियो 1 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू सेम आएगी। तो न्यूमरेटर में क्या है, मास, वेट, मास, और न्यूमरेटर पे वॉल्यूम। जितना मास या स्पेशली वाटर की डेंसिटी 1 क्यू है, अगर आप देखो 10 ग्राम वाटर लोगे और इसका वॉल्यूम अगर चेक करोगे, तो जो डेंसिटी आप डिटरमाइन करते हो, अगर डेंसिटी डिटरमाइन करना है तो उस सब्सटेंस का आपको दोनों मेजर करना पड़ेगा, मास एज वेल एज वॉल्यूम। अगर वाटर की डेंसिटी 1 कैसे है, 10 ग्राम मास लिया वाटर का, ग्राम एक अमाउंट छोटा सा, मतलब 10 ग्राम वाटर लिया, अगर उसका वॉल्यूम चेक करोगे तो 10 ग्राम वाटर का वॉल्यूम कितना आएगा, 10 ml। क्या 1 kg वाटर लोगे, 1 kg वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना मिलेगा, 1, मतलब 1 अपॉन 1। तो इसका मतलब है वाटर के लिए उसकी डेंसिटी 1 आने का मतलब वाटर का जितना मास होता है उतना ही उसका वॉल्यूम है। 10 ml इज इक्वल टू 10 ग्राम, या 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। दैट इज मास और वॉल्यूम की वैल्यू सेम होते तब उसकी डेंसिटी आती है 1। तो कोई भी सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज डेंसिटी। और डेंसिटी हर लिक्विड की फिक्स होती है। जैसे एक गिलास में आपने 100 ml वाटर लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 100 ग्राम वाटर लिया तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 100 ml आएगा। तो डेंसिटी कितनी होगी, या 1000 ml लोगे तो उसका वॉल्यूम भी उतना आएगा, 1000 आएगा। तो देयरफॉर रेशियो की वैल्यू ऑलवेज 1 एंड देयरफॉर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जिसका मास और वॉल्यूम सेम आता है। या मास ज्यादा है तो डेंसिटी 1 से ज्यादा है, क्योंकि मास ज्यादा मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। या मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा आता है, तो डेंसिटी लेस देन 1। या मास या वॉल्यूम मेजर करना है, या वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग यूज किए जाते, स्पेशली इन केमिस्ट्री, ग्रेजुएटेड, सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, इसका यूज करके आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट पैन का यूज करके मास, तो मास डिटरमाइन करो, उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करो।
और जो वैल्यू आएगी उसको एक तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब जो आंसर आएगा दैट इक्वल टू डेंसिटी। अब सेकंड आता है फिर से ये जो क्वांटिटी डेंसिटी उसका यूनिट क्या रहेगा, क्या आना चाहिए यूनिट, मास का यूनिट इन अगेन एसआई सिस्टम केजी और वॉल्यूम का भी जो बताया था मीटर क्यूब, तो उसका मतलब केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इन एसआई सिस्टम दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, और सीजीएस में ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सीएम क्यूब, ग्राम पर सीएम क्यूब बोलो या ग्राम पर एमएल सीजीएस में, और एसआई सिस्टम के हिसाब से केजी पर मीटर क्यूब दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लास्ट बोल सकते टेम्परेचर नंबर 5। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का मतलब या डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखो, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की या लिक्विड वाटर की हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसका डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस मतलब कितना कोल्ड है या कितना हॉट है, ये जो मेजरमेंट होता है इसको आप बोलेंगे टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। जनरली जो कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको 3 स्केल्स यूज करना है, और ये आपने सुना भी होगा, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड है केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये अलग अलग जो 3 स्केल आपको यूज करना है टू डिटरमाइन दी डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का हॉटनेस कितना है ये डिटरमाइन करने के लिए 3 स्केल, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इस टाइप से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसका मेजरमेंट जो करना है बाय यूजिंग पर्टिकुलर यूनिट, तो ये 3 स्केल है, डिग्री ऑफ सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कभी कभी एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्शन के लिए, रिलेशन क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, तो ये एक रिलेशन स्पेशली याद रखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, जो भी डिग्री सेल्सियस रहेगा प्लस 32। अगर कन्वर्शन करना है डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन फ़ारेनहाइट में करो या फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन डिग्री सेल्सियस में करो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये जो रिलेशन है डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32, ये जो कन्वर्शन है इसका फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन सेल्सियस में एंड एक केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन। कोई भी केल्विन में कन्वर्ट करना रहा, डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है तो क्या करोगे आप, सीधा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू पुट करो प्लस 273.15 या डायरेक्ट 273 भी ले सकते। तो ये दो रिलेशन बाकी सीधा सीधा है, ये जो यूनिट्स आपने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े हैं, इतना ये नहीं। तो कौन कौन सा था पहले, मास एंड वेट। मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस देन दैट ऑफ वेट, क्योंकि मास चेंज नहीं हो सकता। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट बॉडी कंटेन दैट प्रेजेंट इन द बॉडी, बट वेट दैट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। और केजी, ग्राम जो भी यूज करना है यूनिट, वो हिसाब से अलग अलग ऐसा सिस्टम है, सीजीएस पे ग्राम वगैरह। देन सेकंड था लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और स्पेशली केमिस्ट्री में जो लेंथ का यूज होता है और द मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस और वेवलेंथ। तो उसमें से भी बहुत ही छोटी स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसके लिए आपको यूनिट करना, फ्रैक्शनल यूनिट यूज करना है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट और माइक्रोमीटर वगैरह। एंड देन वॉल्यूम था, इट इज अ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी सब्सटेंस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए लीटर और मीटर क्यूब। एंड देन डेंसिटी
density is equal to mass upon volume या ratio of mass to the volume is also called the density और इसके जो यूनिट था kg per मीटर क्यूब और ग्राम पर cm क्यूब और ग्राम पर ml एंड लास्ट जो था टेम्परेचर और टेम्परेचर का मतलब होता डिग्री ऑफ हॉटनेस या मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी या ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर और जो टेम्परेचर स्पेशली जो मेजर करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है कौन कौन से दैट इज सेल्सियस केल्विन एंड फ़ारेनहाइट और दोनों का रिलेशन ये थोड़ा सा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 तो ये जो प्रॉपर्टीज था मेजरमेंट के लिए उसका यूनिट कौन सा है। देन जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी कभी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन laws of chemical combination basic there are 5 laws that laws में जैसे कोई भी कंपाउंड जब फॉर्म होता है फ्रॉम देयर एलिमेंट्स से जब कंपाउंड फॉर्म होता है जैसे Cl2 प्लस H2 ये दो एलिमेंट है दैट फॉर्म ठीक है C प्लस O2 गिव CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का कन्वर्शन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल N2 प्लस O2 दैट गिव्स ट्वाइस NO। ये सभी जितने भी केमिकल्स कॉम्बिनेशन है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब एलिमेंट का कन्वर्शन कंपाउंड में जब ये कंपाउंड बनता है तो उसमें कौन कौन से लॉज यूज करने सबसे पहले जो वैसे वो जो फर्स्ट लॉ जो बोला लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया वैसे ऑलरेडी डिलीट किया है इसलिए 25% के हिसाब से वो नहीं है फिर भी मैं शॉर्ट में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का रूल ये रिएक्शन रॉन्ग है या राइट है। Elements, two or more elements combine with each other and form a compound. And this formation of compound is governed by a 5 basic laws. यानी 5 laws है टोटल उसके बेसिस पे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। तो जो फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसके पहले जो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो स्टेटमेंट सबको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स का एनर्जी क्या है neither be created nor be destroyed it only converted from one form to another। एनर्जी कभी लॉस नहीं होती कभी क्रिएट नहीं होती सिर्फ उसका कन्वर्शन होता है। कोई भी एक टाइप की एनर्जी लॉस होती है उसका मतलब दूसरी एनर्जी फॉर्म होगी यानी एक फॉर्म होती है मतलब दूसरी एनर्जी लॉस होगी। तो neither created similarly the laws of chemical combination जो फर्स्ट लॉ जो बताया था ऑलरेडी सिलेबस में डिलीट किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो मास जो होता है उसका कंजर्वेशन कैसे होता है मतलब कभी भी मास कंजर्व होता है कंजर्व होने का मतलब लॉस नहीं होता है गेन नहीं होता। जैसे एनर्जी के जगह पे आपको वर्ड यूज करना है एनर्जी के जगह पे मास ऑफ सब्सटेंस मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कभी कोई भी रिएक्शन जब आप रिएक्शन लिखते हो तो मास कॉन्जर्व होना चाहिए और मास कॉन्जर्व होना चाहिए का मतलब यह है जितना मास रिएक्टेंट साइड का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड का होना चाहिए। अब मास का मतलब क्या है क्या करोगे आप सीधा एटॉमिक वेट ये दोनों की टोटल को एटॉमिक वेट किसका वेट और इसका वेट दोनों का मास सेम आना चाहिए। तो रिएक्टेंट का जितना है उतना अगर ऐसा कम ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्लियर है आपका रिएक्शन जो बोलते हैं ना रिएक्शन शुड बी वेल बैलेंस्ड रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस होने का मतलब क्या है जितने आइटम्स रिएक्टेंट साइड में उतने आइटम प्रोडक्ट साइड चेक कर लो 2 Cl आइटम है उसमें भी 2 दिख लिखा मतलब 2 Cl है 2 हाइड्रोजन है 2 रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब एटम्स बैलेंस होने का मतलब उसका मास भी बैलेंस ही रहेगा। जैसे देखो कैलकुलेशन क्या करोगे Cl2 का वेट कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट Cl का 35 है 35.5 है
35.5 2 Cl है तो उसका हो गया 71। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, उसका कितना होगा 2। तो टोटल ये साइड का मास जो है कितना दिख रहा है आपको, देखो दैट इज 71 प्लस 2 73। अब यहाँ पे चेक करो 2 दो मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन का कितना है 1, Cl का कितना है 35.5 मतलब 2 प्लस 35.5 इंटू 2 71 आ गया। यहाँ भी 73 है, इसका भी 73, मतलब मास कॉन्जर्व हो गया। पहले जितना था एक मास लॉस हुआ, दूसरा मास फॉर्म हुआ, मतलब मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई भी ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग दी केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी कभी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एक फर्स्ट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास कभी लॉस नहीं होता है, कभी गेन नहीं होता। जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो ऐसे और 4 लॉज है, उसमें से सिर्फ 2 लॉज लेना है, वो नेक्स्ट क्लास में